हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 11th की चैप्टर 3 की विविध प्रश्नावली के बारे में, जिस पर हमने प्रश्नावली 3.4 तक का पिछली वीडियोस में अध्ययन कर लिया था, जिसको आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देखें, पहला प्रश्न लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 2 cos पाई बाई 13 इंटू कॉस 9 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13 इक्वल 0। हमें इसके इक्वल में 0 सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं और लिखते हैं 2 cos पाई बाई 13 इंटू कॉस 9 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस का कॉस 5 पाई बाई 13। ठीक है, सबसे पहली चीज आप इस चीज में गौर कीजिए, तो यहां पर एक सूत्र लग रहा है, क्योंकि सूत्र होता है 2 cos a इंटू कॉस b बराबर सूत्र होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये क्या है, सूत्र। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से हम यहां पर कैलकुलेशन को हल करते हैं और 2 cos a इंटू कॉस बी का सूत्र लगाते हैं cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी की फॉर्म पे। यहां पर हल करते हैं तो लिखेंगे cos a की जगह पे पाई बाई 13 और b की जगह पे 9 पाई बाई 13 प्लस cos a माइनस बी आएगा, तो पाई बाई 13 माइनस 9 पाई बाई 13 प्लस का cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन को हल करेंगे, चूंकि हर समान है, अंश आपस में जुड़ जाएंगे 10 पाई बटे 13 प्लस का cos हर समान है, अंश आपस में घट जाएंगे, 9 में से 1 जाएगा तो माइनस का 8 पाई बाई 13 आ जाएगा प्लस का cos 3 पाई बाई 13 प्लस का cos 5 पाई बाई 13। ठीक है, चूंकि सूत्र होता है cos माइनस थीटा इक्वल प्लस का cos थीटा, ये भी क्या होता है, सूत्र है। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा cos 10 पाई बाई 13 प्लस का cos 8 पाई बाई 13 प्लस का cos 3 पाई बाई 13 प्लस का cos 5 पाई बाई 13। ठीक है, इतना हमारा यहां तक आ चुका है। इसके बाद यहां पर आपको बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को कि हम 10 पाई बाई 13 को क्या लिखते हैं, cos, ठीक है, पाई माइनस बटे 13 में से हम क्या घटा दें कि हमारा 10 बच जाए, तो हम लिख सकते हैं 3 पाई। हल करके देख सकते हैं आप, 13 पाई माइनस 3 पाई 10 पाई बटे 13 ही है, यानी कि 10 पाई बटे 13 को हमने इस फॉर्म पे लिखा। आप फिर से ध्यान दीजिए, 13 पाई माइनस का 3 पाई, 13 में से 3 गया, बचा 10, 10 पाई बटे 13 को हमने इस फॉर्म पे लिख दिया। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखना है cos पाई माइनस 5 पाई बटे 13। आप इस चीज को ध्यान दीजिए, 13 पाई माइनस का 5 पाई, 13 पाई माइनस का 5 पाई, 8 पाई बटे 13, यानी कि इस 8 पाई बटे 13 को हमने इस फॉर्म पे लिख दिया, प्लस का cos 3 पाई बटे 13 प्लस का cos 5 पाई बटे 13। अब ध्यान दें आप यहां पर cos 180 माइनस थीटा, चूंकि सूत्र होता है cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस का cos थीटा, ये भी क्या होता है, एक सूत्र होता है। ठीक है, cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस का cos थीटा। इनकी कैलकुलेशन को हल करेंगे तो cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस का cos थीटा, तो ये बचेगा माइनस का cos 3 पाई बटे 13, और ये भी 180 माइनस थीटा है, तो ये भी हो जाएगा माइनस का cos 5 पाई बटे 13। बाद में ये लिखा हुआ cos 3 पाई बटे 13 प्लस का, और ये प्लस का लिखा हुआ है cos 5 पाई बटे 13। अब ये देखिए प्लस
और ये माइनस, ये प्लस और माइनस, ये आ गया 0। और यही तो हमें RHS सिद्ध करना था, RHS प्रूव्ड। अब देखिए आपको पता होगा अच्छे से ये त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति में एक सवाल को हल करने के कई तरीके हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर हम बोल सकते हैं फर्स्ट टाइप। अब कुछ बच्चों की क्या होता है कि यहां पर कैलकुलेशन दिमाग में नहीं आती है कई लोगों की, चलो नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, यहां से गौर करें। सेकंड टाइप पे जो हम तरीका बना सकते हैं, सेकंड टाइप किस प्रकार से हल कर सकते हैं आप ध्यान दें। अगर हमको ये तरीका नहीं करना, अगर हमको ये वाला जो तरीका यहां से लेकर यहां तक का तरीका नहीं करना, ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहां से लीजिए सेकंड टाइप में। अगर आपको ये चीज नहीं तोड़ना आती तो आप यहां से कौन सा तरीका लगा सकते हैं, तो यहां पर ध्यान दें आप। अब ध्यान दें यहां पर cos A प्लस cos B, cos A प्लस cos B, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चूंकि सूत्र लगाते हैं इस जगह पे, ध्यान देंगे, क्योंकि cos A प्लस का cos B बराबर 2 cos A प्लस B बाई 2 इंटू cos A माइनस B बाई 2। ध्यान दें आप यहां पर, अगर आपको ये तरीका अगर नहीं समझ में आता, आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स होती है, तो आप यहां से डायरेक्ट ये तरीके पे आए कि cos A प्लस cos B का सूत्र लगाएं। किसमें, एक स्टेप ये और एक स्टेप ये। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि 10 और 3 13, 8 5 13, और इसको साथ में ले लेते हैं, यानी कि cos 10 पाई बटे 13 प्लस का cos 3 पाई बटे 13, इसको एक साथ ले लेते हैं, 10 पाई बटे 13 और 3 पाई बटे 13 को एक साथ, और इस वाले पार्ट को और इसको एक साथ ले लेते हैं, यानी कि cos 8 पाई बाई 13 cos 5 पाई बाई 13। और यहां पर सूत्र हमारा कौन सा लग रहा है, cos A प्लस cos B, cos A प्लस cos B। सूत्र अगर लगाते हैं तो क्या कंडीशन बन जाएगी हमारा, तो 2 cos A प्लस B बटे 2 इंटू cos A माइनस B बटे 2। यहां पर भी 2 cos A प्लस B बटे 2 इंटू cos A माइनस B बटे 2। तो ध्यान देंगे तो 2 cos, हर बराबर तो अंश जुड़ जाएंगे, 13 पाई बटे 13 और इसके बटे में 2, हर बराबर है तो अंश घट जाएंगे, 10 में से 3 गया तो 7 पाई बटे 13 बटे 2 प्लस 2 cos, हर बराबर है अंश जुड़ जाएंगे, 8 5 13 पाई बटे 13 बटे 2। यहां पर भी cos, हर समान है अंश घट जाएंगे, 8 में से 5 गया, 3 पाई बटे 13 बटे 2, 13 से 13 कट गया तो 2 cos पाई बाई 2 बचेगा, cos ये बचेगा 7 पाई बटे 13 बटे 2 प्लस 2 cos, 13 से 13 कट गया, पाई बाई 2 इंटू cos 3 पाई बाई 13 बटे 2। अब ध्यान देंगे ये cos 90 का मान होता है 0, तो 2 इंटू 0 इंटू cos 7 पाई बटे 13 बटे 2 प्लस 2 cos पाई बाई 2, यानी cos 90 का मान 0 इंटू cos 3 पाई बटे 13 बटे 2। अब पता ही है ना, 0 है तो ये 0 और ये 0 है तो ये भी 0, 0 बराबर 0, ठीक है। तो RHS प्रूव्ड। अगर आप ध्यान दें तो आपको पहले यहां से यहां तक तो करना ही है, चाहे आप फर्स्ट मेथड से करें या सेकंड मेथड से, किसी से भी करें। इसके बाद एक तरीका तो ये है कि आप इस प्रकार से तोड़ लें। हमने बताया आपको किस प्रकार से तोड़ा, हमने क्यों तोड़ा, 13 पाई माइनस 3 10 पाई बटे 13 ही को तोड़ दिया, 13 पाई माइनस 5 8 पाई बटे 13 को तोड़ दिया, बाकी आपने देखा बाद में ये 0 आ गया।
अगर हो सकता अगर आपको यहाँ पर इस पार्ट को इस प्रकार से हल करने में समस्या होती है तो आप डायरेक्ट फिर इस तरीके पे चले जाइए। cos a प्लस cos b के सूत्र से इस प्रकार से 2 पार्ट लेके cos a इंटू cos a प्लस cos b का सूत्र लगा के 2 cos a इंटू a प्लस बी बटे 2 इंटू cos a माइनस b बटे 2 का सूत्र लगाएंगे तो लास्ट में देखेंगे आप इसमें भी 90 बन जाएगा, इसमें भी 90 और cos 90 का मान होता है 0। अब 0 का जब मल्टीप्लाई होगा 0 0 कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 इक्वल 0। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखें हम दूसरे नंबर को, तो दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है, साइन 3x प्लस का साइन x इंटू साइन x प्लस cos 3x माइनस का cos x इंटू cos x, ठीक है, इक्वल 0। ठीक है, LHS ले लेंगे इसका, तो लिखेंगे साइन 3x प्लस का साइन x इंटू साइन x प्लस cos 3x माइनस का cos x इंटू cos x। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देंगे साइन a प्लस साइन b का सूत्र लग रहा है, साइन a प्लस साइन b बराबर 2 साइन a प्लस b बटे 2 इंटू कॉस a माइनस b बटे 2। यहां पर देखेंगे तो यहां पर cos a माइनस cos b का सूत्र लग रहा है, तो ये होता है 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस b माइनस a बटे 2, और ये दोनों क्या हमारे दोनों ही सूत्र हैं। ठीक है, तो यहां पर साइन a प्लस साइन b का सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा 2 साइन a प्लस b बटे 2 इंटू कॉस a माइनस b बटे 2 इंटू साइन x, और यहां पर लगेगा तो ये हो जाएगा 2 साइन a प्लस b बटे 2 इंटू साइन b माइनस a बटे 2। यहां पर ध्यान देंगे a और b, ये है ना b माइनस a, तो x माइनस 3x इंटू कॉस x, ध्यान दें यहां पर, तो 2 साइन 4x बटे 2 इंटू कॉस 2x बटे 2 इंटू साइन x, तो लिखा ही है, प्लस 2 साइन 4x बटे 2 इंटू साइन माइनस का 2x बटे 2, क्योंकि 3 में से 1 जा रहा है ना, माइनस की संख्या के अकॉर्डिंग माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 2 से कट गया तो 2 साइन 2x, 2 से 2 कट गया, cos x इंटू साइन x प्लस 2 साइन भाग देंगे तो 2x, 2 से 2 भाग देंगे तो साइन माइनस का x इंटू कॉस x। चूंकि सूत्र क्या होता है, साइन माइनस का थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा, जो कि क्या होता है सूत्र। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये 2 साइन 2x इंटू कॉस x इंटू साइन x। अब ध्यान देंगे इसका जो माइनस का चिन्ह है, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ये आगे ले लेंगे तो माइनस का 2 साइन 2x इंटू साइन x इंटू कॉस x, यानी कि ये माइनस चिन्ह था वो आगे आ गया। आप देख सकते हैं आप 2 साइन 2x कॉस x साइन x, 2 साइन 2x कॉस x इंटू साइन x, दोनों ही सेम चीज लिखी हुई है, और कट के कितना आ जाएगा, बराबर 0। ठीक है, बराबर 0, RHS प्रूव्ड, एकदम आसान। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर वाले को हमने क्या कर लिया, हल कर लिया। इसके बाद तीसरे नंबर को देखते हैं, और तीसरे नंबर का हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, LHS ले लेते हैं और लिखते हैं cos x प्लस का cos y होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस का साइन y का होल स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान देना, मार्कर चेंज कर लेते हैं, तो a प्लस बी का सूत्र लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, a माइनस बी का यहाँ पर लग रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab।
तो यही दोनों सूत्र लगाएंगे तो ए का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स, बी का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर वाई, प्लस 2ab यानी 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को एक साथ ले लेंगे। इसके बाद साइन स्क्वायर वाई और कॉस स्क्वायर वाई को एक साथ ले लेंगे और इसमें 2 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। तो इसका मान कितना होता है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, और कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये भी एक सूत्र होता है कॉस ए प्लस बी का, ये भी सूत्र होता है। तो इसकी जगह पे 1, इसकी जगह पे भी 1 प्लस का 2, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी की फॉर्म पे लिखा हुआ है, जबकि ए और बी की जगह पर एक्स और वाई है, तो कॉस एक्स प्लस का वाई, दोनों में 2 कॉमन प्लस 2 कॉस एक्स प्लस का वाई, 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस का कॉस एक्स प्लस का वाई, ठीक है। यहां तक कंडीशन हल कर ली। इसके आगे आपको ध्यान देना है कि चूंकि सॉल्यूशन किस रूप में आ रहा है कॉस स्क्वायर, तो एक सूत्र होता है कॉस ए बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए वाई 2 माइनस का 1 होता है ना, सूत्र है, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट पे आप जाकर देख सकते हैं, लिखवाया मैंने। एक इस तरफ आ जाएगा तो 1 प्लस का हो जाएगा 1 प्लस का कॉस ए, ठीक है। एक इस तरफ आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए बराबर कितना बचेगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, यानी कि आप ध्यान दें 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए की जगह पे कितना आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर। अगर ध्यान दें तो ए की जगह पे x प्लस वाई है, सूत्र के अकॉर्डिंग ए की जगह पे x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई बटे में 2 है ना, बटे में 2 और 2 दूनी 4 कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बटे 2, और यही RHS हमें क्या करना था, RHS हमें प्रूव्ड करना था, जो कि प्रूव हो गया, ठीक है। और त्रिकोणमिति, ये त्रिकोणमिति मेनली आपका फॉर्मूलों का खेल है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो बहुत आसान है, और फॉर्मूले याद नहीं तो समस्या हो सकती है, ठीक है। पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं हम, तो ये भी बिल्कुल तीसरे नंबर की तरह है। तो इसका भी क्या करते हैं, चौथे का हम LHS टर्म्स ले लेते हैं, और LHS कितना दे रहा है cos x माइनस का cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस का sin y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, यहां पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि सूत्र लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस का 2ab। तो लगाते हैं यही सूत्र, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, यहां पर भी लगाते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। अब क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को एक साथ करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स एक साथ करते हैं, और साइन स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर वाई को एक साथ करते हैं, साइन स्क्वायर वाई प्लस का कॉस स्क्वायर वाई को एक साथ करते हैं। इसमें और इसमें दोनों में 2 कॉमन, वो भी माइनस का, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस का साइन एक्स इंटू साइन वाई। चूंकि ध्यान देंगे, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए प्लस का प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये सूत्र होता है आपका कॉस ए माइनस बी का। ये सभी के हमने देखे सूत्र। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में तो 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का 2 है, माइनस का 2
कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी, ए बी की जगह पे एक्स वाई है तो एक्स माइनस का वाई, 2 माइनस का 2 कॉस एक्स माइनस का वाई, दोनों में 2 कॉमन आएगा तो 1 माइनस का कॉस एक्स माइनस का वाई। अभी जस्ट जैसे हमने तीसरा नंबर किया वैसे इसमें भी सूत्र यूज करेंगे, क्योंकि सूत्र होता है कॉस ए बराबर, क्योंकि जो सिद्ध कर रहा है वो साइन के रूप में सिद्ध कर रहा है, तो होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए वाई 2। अगर इससे हल करेंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर ए वाई 2 बराबर, ये 1 पॉजिटिव रहेगा और ये उस इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का कॉस ए, यानी 1 माइनस का कॉस ए के फॉर्म पे लिखा है तो 1 माइनस कॉस ए के फॉर्म पे कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए की जगह पे एक्स माइनस वाई बटे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना सिद्ध हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, और ये हमारा क्या हो गया, RHS प्रूव हो गया। ठीक है, इसके बाद हम हल करते हैं 5वें नंबर को, तो 5वें नंबर का LHS टर्म्स ले लेते हैं। ठीक है, LHS में क्या कह रहा है, साइन एक्स प्लस का साइन 3x प्लस का साइन 5x प्लस का साइन 7x। ठीक है, ये ले लिया। अब इसमें अगर आप ध्यान दें, दो टर्म्स ले लेते हैं हम, कैसे, इन दोनों को ले लेते हैं और इन दोनों को भी ले सकते हैं, या फिर इन दोनों को और इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। चूंकि हम क्या करते हैं, साइन 7x और साइन x को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, साइन x और 7x को एक साथ ले लेते हैं और इन दोनों को भी एक साथ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 5x प्लस का साइन 3x। ठीक है, चूंकि सूत्र होता है ना साइन ए प्लस का साइन बी बराबर 2 साइन ए प्लस बी बटे 2 इंटू कॉस ए माइनस का बी बटे 2। ठीक है, ये सूत्र लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, 2 साइन ए प्लस बी बटे 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बटे 2, और यहां पर 2 साइन ए प्लस बी बटे 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बटे 2, ये जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 साइन 8x बटे 2 इंटू कॉस 6x बटे 2 प्लस का 2 साइन 8x बटे 2 इंटू कॉस 5 में से 3 गया 2x बटे 2, भाग देंगे तो बचेगा 2 साइन 4x, इससे भाग देंगे तो कॉस 3x प्लस का 2, भाग देंगे तो साइन का 4x, भाग देंगे तो ये बचेगा कॉस x। दोनों में अगर ध्यान देंगे तो 2 साइन 4x कॉमन दिख रहा है, तो बचेगा कॉस 3x प्लस का कॉस x। ठीक है, अब आप यहां पर भी देखेंगे, ध्यान देंगे तो कॉस a प्लस कॉस b का सूत्र लग रहा है, जो कि होता है 2 कॉस a प्लस b बटे 2 इंटू कॉस a माइनस b बटे 2। ये वाला क्या लग रहा है, सूत्र लग जाएगा। ठीक है, लिख भी दीजिए कि सूत्र है ये, हालांकि ये भी सूत्र है तो इसको भी सूत्र लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन 4x, तो कॉस ए प्लस बी, तो 2 कॉस ए प्लस बी बटे 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बटे 2। ठीक है, अब 2 साइन 4x यहां लिख लेते हैं, 2 साइन 4x, ये जुड़ के 4x बटे 2, तो 2 कॉस 4x बटे 2 इंटू कॉस 3 में से एक x गया तो 2x बटे 2, 2 से 2 कट गया, पहले नंबर 2 दूनी 4 साइन 4x, 2 से भाग देंगे तो cos 2x, 2 से भाग देंगे तो cos x। अब सिद्ध करने वाले में देख लें, थोड़ा क्रमबद्ध तरीके से लिख लें, सिद्ध करने वाले के अकॉर्डिंग 4 cos x
इंटू कॉस 2x और लास्ट में साइन 4x लिखा, तो साइन 4x, और ये हमारा क्या प्रूव हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए।